हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार क्वेश्चंस। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर क्लास 7th मैथमेटिक्स का। मैक्सिमम मार्क्स 40 और टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट्स। इस क्वेश्चन पेपर की क्या खासियत है कि इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसके लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए यहाँ पे हमें लिखा हुआ है नॉट ट्रू का मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तो इसमें हम हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। हम जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। तो ये ऑप्शन सही है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ने चेक कर लिया। बी पार्ट में देखिए, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव इंटीजर। हम जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर सी आएगा, ये भी ट्रू है। सी पार्ट देखिए, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज एडेड, जब हम इनको ऐड करते हैं, देखिए 10-3 लिखा है लेकिन इसका मीनिंग है जब भी हम 10 को -3 के साथ ऐड करेंगे वी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हमारे पास तो पॉजिटिव आ गया, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इंटीजर 2 इज -2 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 इज 2। आपको पता है एडिटिव इनवर्स जो होता है उसमें आप सिर्फ साइन चेंज करते हैं, 2 की जगह -2 और -2 की जगह 2, तो एडिटिव इनवर्स बन जाता है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी ट्रू है, तो इसमें कौन सा ट्रू नहीं है, वो ऑप्शन सी, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 2/3। देखिए रेसिप्रोकल में आप क्या करते हैं, आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में बदल दीजिए। 2/3 को आप चेंज करके लिख दीजिए 3/2। तो इसमें जो रेसिप्रोकल बनेगा 2/3 का वो 3/2 बनेगा, जो इसमें ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। लेट x, y, z बी 3 ऑब्जर्वेशंस, द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज। x, y, z 3 ऑब्जर्वेशन है और हमें इनका मीन बताना है। तो मीन देखिए, तीनों ऑब्जर्वेशन x, y, z को आप प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 3 ऑब्जर्वेशन है तो हम यहाँ पे 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो बी है x + y + z डिवाइडेड बाय 3, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑन डिवाइडिंग 7/5/2, हमें 7 को 5/2 से डिवाइड करना है। 7 को डिवाइड कीजिए आप 5/2 से। तो देखिए 7 को हम लिख सकते हैं 7/1। 7/1 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। उसके लिए हमें उसके बाद का जो नंबर है 5/2 उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है 2/5। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो 7 2 जा 14, 5 1 जा 5, तो 14/5 जो होगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, -35 × 107 इज नॉट सेम। देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है जो इसके सेम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे। देखिए -35 × 107 को तो हम 100 + 7 लिख सकते हैं, तो सेम आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखिए -35 × 7 -35 × 100, इसी को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू करें तो -35 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और -35 को 7 से करेंगे तो सेम ऑप्शन आएगा, सेम आंसर आएगा। तो बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। सी की बात करते हैं, -35 7 + 100, ये इसका आंसर अलग है, इसका आंसर सेम नहीं होगा। और -35 है उसको आप -30 -5 भी लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए, बी और डी तो बिल्कुल इसके सेम है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो इसके सेम नहीं है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब हुआ मल्टीप्लाई, 0.03 × 0.9। अब देखिए इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है।
तो सबसे पहले आप इस भूल जाइए कि आपके पास डेसिमल भी लिखा हुआ है, तो डेसिमल को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके पास नंबर आ गया 3 × 9, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 27। अब देखिए जरा, डेसिमल के बाद राइट साइड में 2 डिजिट है हमारे पास और दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट 0, 3 और 1 डिजिट 9, टोटल मिला के 3 डिजिट्स हो गए। तो हम राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ने के बाद डेसिमल लगाते हैं। एक 7 छोड़ दिया, एक 2 छोड़ दिया, एक डिजिट और नहीं है तो हम 0 लगा देंगे और फिर यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। और डेसिमल से पहले हम खाली नहीं छोड़ते, अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लिखते हैं। तो 0.027। अब इसमें चेक करिए, सी पार्ट 0.027 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द रेंज ऑफ द डेटा इज। अब देखिए हमें पता है जो रेंज है उसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हमें यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करना है इसमें से। तो देखिए 21 है, ये हाईएस्ट हो गया, और लोएस्ट में 6 से स्मॉलर भी 4 हो गया, तो 4। तो 21 - 4 जो होगा 17 इसमें रेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इसमें से कौन सा डिफरेंट है। 20 प्लस -25, इसे हम सोल्व करते हैं तो 20 - 25 हमारे पास वैल्यू आती है -5। फिर देखिए बी पार्ट में -37, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, +32। -37 + 32 आंसर होगा -5। सी पार्ट देखिए, -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये +5 आएगा, और यहाँ पे 45 इज डिवाइडेड बाय -9। 45 को हम -9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा तो -5 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -5 -5 -5 ये तो सेम रहे, लेकिन ये जो +5 है ये इनसे अलग है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। उम्मीद है आपका भी आंसर यही आया होगा। अब देखिए इसमें असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक असर्शन दिया हुआ है। असर्शन का मतलब है कोई हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें ये चेक करना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, और फिर आर दिया हुआ है रीजन, उस स्टेटमेंट के लिए रीजन। हमें भी चेक करना है कि रीजन सही है या गलत है, और साथ में ये भी चेक करना है कि जो स्टेटमेंट है क्या रीजन उसको सेटिस्फाई करता है क्या, मतलब इसी रीजन से ही ये स्टेटमेंट सही है असर्शन वाला। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ABCD लिखना है। ए लिखेंगे अगर दोनों ही सही है और रीजन उसके लिए भी है। बी लिखेंगे अगर असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन आर उसको उसका करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है। सी लिखेंगे असर्शन ए ट्रू है बट रीजन बी इज फॉल्स, एंड फॉर डी इज असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 में है द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ। तो देखिए जो फ्रैक्शन की फॉर्म है 16.25, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 को डेसिमल को रिमूव करके हम 1 लिख देंगे, आगे 2 डिजिट है तो 100 लिख देंगे। तो 16.25 का फ्रैक्शन तो ये सही है, तो इसका मतलब असर्शन तो है वो सही है। रीजन क्या है, इन द डिनोमिनेटर राइट 1 फॉलोड बाय एज मैनी जीरोज एज देयर आर डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम डेसिमल की जगह तो 1 लिख देते हैं और आगे जितने भी डिजिट हैं उतने ही हम 0 लिख देते हैं। तो ये रीजन भी अपने आप में सही है और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -24, सॉरी -12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -24। ये तो सही है, तो असर्शन इज ट्रू। रीजन क्या दिया हुआ है इसके लिए, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर अमंग 2 and 12 इज नेगेटिव देन द रिजल्ट मस्ट बी नेगेटिव। उसने बोला है कि जो इसमें ग्रेटर नंबर का जो साइन नेगेटिव है इसलिए ये नेगेटिव आया। हम इसको अगर ऐसे लिखते 2 मल्टीप्लाई -2,
तो हमने इस बार नेगेटिव नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर को बना दिया, 12 से हटा के 2 को बना दिया, तब भी हमारे पास -24 आएगा। तो ये रीजन जो है ये तो इसके लिए गलत हुआ, क्योंकि रीजन में गिवन है कि जो भी बड़े नंबर के ऊपर साइन नेगेटिव है तो इसके आंसर पे भी नेगेटिव आएगा, जो कि गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। देखिए, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो इस तरह से हम असर्शन रीजन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आगे हम देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले देखिए, हमें 10 चाहिए, शुरू के 10 इवन नंबर चाहिए और नेचुरल चाहिए। तो देखिए, शुरू के 10 जो इवन नेचुरल नंबर होंगे 2 से लेके 20 तक होंगे, और हमें चाहिए उसका मीन। तो मीन का जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो 2, 4, 6, 8 इस तरह से शुरू के 10 नंबर लेने हैं 20 तक, उनको प्लस करना है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 110 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मीन होगा वो 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -6। तो देखिए, -21 मल्टीप्लाई, अब -4 और -6 को जब हम ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, और दोनों नेगेटिव साइन है उनको ऐड किया जाएगा, तो माइनस के साथ एडिशन हो जाएगा। 4 और 6 को ऐड किया 10 और साइन नेगेटिव का आएगा। तो जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है। 21 को 10 से मल्टीप्लाई किया 210। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड हमारे पास है -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। अब यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई करना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 21 4 जा 84 प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 126 प्लस में। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने पे 210। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 5 1/5। तो सबसे पहले तो हम लोग इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 5 या 25, 25 में 1 ऐड किया तो 26। आपको ये आता होगा किस तरह से हम चेंज करते हैं, आप देख लीजिए। 5 1/5, तो इन दोनों को तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 मल्टीप्लाई 5 और साथ में 1 को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर है। तो 5 5 या 25 प्लस 1 26 अपॉन 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जब इनको करेंगे तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता, ना 3 से 5 ना 26 से 5। तो हमें न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 78 अपॉन 5, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिख देंगे 15 3 अपॉन 5 इसका आंसर। अब इसी में और पार्ट भी है, देखिए मल्टीप्लाई करना है हमको। 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। तो यहाँ पे आप डेसिमल को 1 सेकंड के लिए मानिए कि यहाँ पे नहीं है, तो आपको 2 को 3168 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा 6336। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है राइट साइड में, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट राइट साइड से छोड़ के आप डेसिमल लगा दीजिए, तो 63.36 इसका आंसर होगा। अब हम देखेंगे सेक्शन सी, इन विच 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरह से है। वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है। देखिए a डिवाइडेड बाय b प्लस सी नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इसमें a b c की वैल्यू गिवन है। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू हमने 12 लिख दी, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2।
नोट इक्वल्स टू, आप चाहे तो LHS RHS अलग अलग कर सकते हैं या इनको एक साथ भी कर सकते हैं। 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 की वैल्यू हो गई -2। नोट इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय -4, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, माइनस है तो -3, प्लस 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, लेकिन नेगेटिव है तो -6। नोट इक्वल्स टू -3 प्लस 6, जिसकी वैल्यू 3 होगी। तो हम कह सकते हैं -6 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, तो हैंस वेरीफाइड। इसका और पार्ट देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। अब जो माइंस के अंदर जा रहा है वो नीचे की तरफ, तो इसकी जो स्पीड है वो 6 मीटर पर मिनट है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। आप इसको इस तरह से समझिए कि ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, यहाँ से एलिवेटर स्टार्ट होगा जो कि ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, वो ग्राउंड लेवल तक आएगा 10 मीटर, और इसके बाद वो 350 मीटर नीचे जाएगा। तो जो एक्चुअल में डिस्टेंस कवर होगा वो ये कवर होगा। तो 10 मीटर ऊपर का डिस्टेंस और 350 नीचे का। वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग फाइनल जहाँ पे पहुंचेगा वो -350, और स्टार्ट किया है उसने 10 से, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो -360 मीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है। माइनस इसलिए लिया गया है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ के लिए जो स्पीड है वो है 6 मीटर पर मिनट। तो जो स्पीड है वो नीचे की तरफ आ रही है इसमें, तो माइनस कर देंगे 6 मीटर पर मिनट। अब आपको टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा उसमें। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे है -360, स्पीड है -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 6 या 36, तो 60 मिनट्स टाइम लगेगा, जिसको आप 1 आवर भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। देयर मदर गेव देम ए वाटर बोतल दैट कंटेन्स 5 लीटर्स ऑफ वाटर। एक पानी की बोतल दी जिसमें 5 लीटर पानी है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने टोटल वाटर का 2/5 कंज्यूम कर लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। बाकी वाटर जो है वो प्रताप ने कंज्यूम किया। फर्स्ट पार्ट है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर 5 लीटर्स। फर्स्ट पार्ट है विद्या कंज्यूम्ड। विद्या ने जो कंज्यूम किया दैट इज 2/5 ऑफ टोटल क्वांटिटी 5 लीटर्स। तो इट इज 2/5 ऑफ की जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो विद्या ने जो कंज्यूम किया है दैट इज 2 लीटर्स। अब हमें बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। प्रताप ने टोटल जो पानी कंज्यूम किया उसका फ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पे हम पहले तो लीटर में निकाल लेंगे। प्रताप कंज्यूम्ड टोटल 5 लीटर वाटर था, 2 लीटर विद्या ने कंज्यूम किया, तो 3 लीटर प्रताप ने कंज्यूम किया। और इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में करें तो 3 लीटर उसने कंज्यूम किया, टोटल क्वांटिटी 5 है, तो 3/5 उसका फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद है सेक्शन डी, जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स ईच। Solve the following. A bank account had a balance of 240 rupees. एक बैंक बैलेंस आपका मान लीजिए 240 रुपीज़ आपके अकाउंट में ऑलरेडी हैं। आफ्टर डिपॉजिटिंग ₹350, आप जाके बैंक में 350 रुपीज़ डिपॉजिट करा देते हैं। व्हाट इज़ द न्यू बैलेंस। तो आपके बैलेंस अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। आप बोलेंगे 250 हमारे अकाउंट में पहले से ही था और इसमें हमने 350 रुपीज़ जमा करा दी हैं, तो 240 को जब 350 के साथ हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 590। तो अब आपके अकाउंट में 590 रुपीज़ हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, द स्टॉक प्राइस ड्रॉप्ड फ्रॉम 215 टू 148, व्हाट वाज द डिक्रीज इन प्राइस। एक स्टॉक का जो प्राइस है किसी भी
शेयर का प्राइस, किसी भी सामान का प्राइस 215 है, उससे कम होता होता वो 148 पर आ गया। तो अब हमसे पूछा गया है कि बताओ कितना प्राइस डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 215 में से 148 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 7, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 6 एंड 0। तो अब आपका जो इसमें डिक्रीज हुआ स्टॉक का प्राइस दैट इज 67 रुपीज। थर्ड पार्ट देखिए, ए टीम इज पेनलाइज्ड 18 पॉइंट्स फॉर ईच फाउल। एक टीम के ऊपर एक फाउल करने पर 18 पॉइंट्स पेनल्टी लगती है। इफ दे कमिट 5 फाउल्स, अगर उन्होंने 5 फाउल किए हैं, व्हाट इज द टोटल पेनल्टी, टोटल पेनल्टी कितनी होगी। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर आपकी एक टीम है और हर एक पॉइंट पर 18 पॉइंट्स, हर एक फाउल पर 18 पॉइंट्स फाउल मिल जाते, आपको कट जाते हैं, तो अब आपके पास 18 पॉइंट्स कट होते होते 5 फाउल आपने किए, तो इसका मतलब 90 पॉइंट्स जो हैं वो आपके पेनल्टी के हो गए। ऑन ए नंबर लाइन मार्क द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन -3 प्लस -5। तो हम इस किस तरह से करेंगे, -3 और -5 को हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने 0 से -3 पे जाना है, फिर उसके बाद -5 पर 1, नेगेटिव डायरेक्शन में 2, 3, 4 एंड 5। तो जो फाइनल जगह पे हम लोग पहुंचे वो -8 है, तो -3 प्लस -8 की जो वैल्यू है वो -8 है। अब इसके बाद देखिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, स्टडी द डबल बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। इस ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो इस ग्राफ में मिनिमम टेम्परेचर है मंथ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ईयर 2008 एंड 2009 का। अब देखिए व्हाट इंफॉर्मेशन इज कंपेयर्ड इन द अबव गिवन डबल बार ग्राफ। कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें, तो हम बताएंगे कि इंफॉर्मेशन इज अबाउट मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मंथ नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी फॉर द ईयर 2008 एंड 2009। बी पार्ट देखिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मिनिमम टेम्परेचर इन द ईयर 2008 टू 2009 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर मंथ में 2008 में जो टेम्परेचर है वो देखिए, नवंबर मंथ में 2008 में टेम्परेचर है 18 और 2009 में नवंबर मंथ में टेम्परेचर है 15। तो हमें इन दोनों में मिनिमम टेम्परेचर का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे जो हमें बताना है वो 18 रेशो 15 बताना है। तो जैसे हम 18/15 लिख सकते हैं, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 5 जा एंड 3 6 जा। तो इसमें जो 6 और 5 का रेशियो बना वो आंसर होगा। सी पार्ट देखिए, फॉर हाउ मेनी मंथ was the minimum temperature in the year 2008 greater than that of the 2009। दोबारा पढ़िए इसको, किन मंथ में और कितने मंथ में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 2008 में वो ग्रेटर है 2009 में। तो देखिए 2008 का जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग वो लाइट वाला है और 2008 थोड़ा सा डार्क है। तो 2008 में नवंबर में टेम्परेचर ज़्यादा है, ये दिसंबर में कम है, जनवरी में कम है और फरवरी में ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं जो मिनिमम टेम्परेचर है वो नवंबर में और फरवरी में, 2 मंथ में 2008 में ज़्यादा है एज कंपेयर टू 2009। तो इसका जो आंसर होगा 2 मंथ्स नाम बताने हैं, नवंबर एंड फरवरी। डी पार्ट देखिए, फाइंड द एवरेज मिनिमम टेम्परेचर फॉर द ईयर 2008। अब देखिए जब हमें एवरेज निकालना है तो हमें 2008 के सभी टेम्परेचर को प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाइए, फरवरी में टेम्परेचर है 12, जनवरी में है 2004 में 4, दिसंबर में है 11 और नवंबर में है 18। तो ये 4 मिनिमम टेम्परेचर हमने 2008 के लिए और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 45/4 जिसकी वैल्यू आप 11.25 डिग्री सेल्सियस भी बता सकते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, इन विच मंथ इज द वेरिएशन इन द 2 टेम्परेचर मैक्सिमम। वेरिएशन सबसे ज्यादा किस में है। अब देखिए फरवरी में 12 और
8 में 4 का वेरिएशन है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि चलो जी पहले में 4 का वेरिएशन है, 4 और 5 में 1 का वेरिएशन है, 11 और 12 में 1 का वेरिएशन है, और यहाँ पे नवंबर में 18 और 15 में 3 का वेरिएशन है। तो सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन है वो हमारे पास फरवरी में हुआ। फरवरी मंथ में वेरिएशन इज द मैक्सिमम। इसका और देखिए क्वेश्चन, ये भी हमारे पास एक ग्राफ है, तो देख लेते हैं ग्राफ किस बारे में है। सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और इसमें जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वो है हमारे पास आउट ऑफ 100। फर्स्ट पार्ट देखिए, व्हाट इंफॉर्मेशन इज डिपिक्टेड फ्रॉम द बार ग्राफ। बार ग्राफ से हम क्या इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। देखिए बार ग्राफ में क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट आउट ऑफ 100 इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसको आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स मिले हैं। इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट्स वेरी गुड, किस सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, ग्राफ को देखते हैं। तो देखिए इसमें जो मैथमेटिक्स है उसमें स्टूडेंट सबसे अच्छा है, तो इसमें आंसर होगा मैथमेटिक्स। सी पार्ट देखिए, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी हमें सभी मार्क्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट हैं उसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एवरेज मार्क्स हम लोग लिख लेते हैं 64 + 75 + 82 + 71 + 49। इनको हमने प्लस करके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आया 68.2। ये उसका एवरेज मार्क्स हो गया, मतलब हर सब्जेक्ट में उसने इतने ऑन एन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। डी पार्ट देखिए, इज 75 एंड अबव मार्क्स डिनोट ए डिस्टिंक्शन। अगर 75 मार्क्स आ जाएं या उससे ज़्यादा आ जाएं, दोनों याद रखने आपने, 75 वाले भी और उससे ज़्यादा वाले भी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को हर किसी भी सब्जेक्ट में मिलते हैं तो वहाँ पे उसको डिस्टिंक्शन मानी जाती है। देन नेम द सब्जेक्ट्स इन विच द स्टूडेंट्स गोट डिस्टिंक्शन। तो हमें सब्जेक्ट्स का नाम बताना है जिसमें उसको डिस्टिंक्शन मिली है। तो देखिए उसको हिंदी में 75 मार्क्स मिले हैं, मैथमेटिक्स में 82 मार्क्स मिले हैं, बाकी में 71, 49 और 64 है। तो उसके 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स हिंदी और मैथमेटिक्स दो सब्जेक्ट में आए हैं, 75 एंड 82। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स द स्टूडेंट्स गोट आउट ऑफ 500। हमें परसेंटेज निकालना है। तो देखिए जब भी आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालेंगे, आपके जितने भी टोटल मार्क्स आपने लिए हैं आप वो लिखेंगे। यहाँ पे हमने भी क्वेश्चन में देखा हम कि 341 मार्क्स मिले हैं उसको। टोटल मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मिला के 500 के एग्जाम थे ये, तो 500 डिवाइडेड में मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से सोल्व करेंगे तो परसेंटेज में आपका आंसर आएगा। 200 से 200 कैंसिल आउट हो गया, और अभी हमने देखा 345 को 5 से डिवाइड किया तो 68.2% मार्क्स उसको मिले हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम सेक्शन ई, जिसमें हमारे पास है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, इंफॉर्मेशन होगी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस होंगे जो आपको यहीं से ही सोल्व करने पड़ेंगे। रेहान रन्स ए स्मॉल स्टेशनरी शॉप near his school. He sells pens, pencil and notebook. The price of one pen is rupees 12.5, one pencil rupees 4.75 and one notebook rupees 35. On a particular day, students bought 2 pens, 3 pencils and 1 notebook. Rehan also gives a discount of 1/10 of the total bill to the student. जितना भी उसके स्टूडेंट्स ने सामान लिया उसका बिल बना, उसका 1/10 वो डिस्काउंट दे देता है। डिस्काउंट मिल जाता है तो वो टोटल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स। टोटल कॉस्ट बतानी है। देखिए सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स, एक पेन 12 रुपीज़ 50 पैसे का है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पेन 25 रुपीज़ के। एक पेंसिल 4 रुपीज़ 75 पैसे की है तो 3 पेंसिल जो होंगी मल्टीप्लाई करने पे 14 रुपीज़ 25 पैसे। टोटल अमाउंट जो बनेगा इन दोनों को ऐड करने पर बनेगा। लेकिन यहाँ पर यही फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अभी डिस्काउंट और मिलना है रोहन की तरफ से। तो डिस्काउंट होगा 1/10 ऑफ। टोटल बिल हमारे पास 39.25 है, और 10 से डिवाइड करने का मतलब डेसिमल को आप एक नंबर, एक डिजिट शिफ्ट कर दीजिए, तो 3.925 ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो फाइनल बिल जो मिलेगा वो 39.25 में से 3.925 को सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा ₹35.325। सेकेंड पार्ट देखिए, व्हाट इज द टोटल बिल बिफोर डिस्काउंट फॉर द स्टूडेंट्स फुल परचेज इंक्लूडिंग वन नोटबुक। अगर वो वन नोटबुक भी परचेज करता है तो डिस्काउंट से पहले का बिल क्या होगा। देखिए, कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स ₹12.50 मल्टीप्लाई टू 25, कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कॉस्ट को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक आपने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए टोटल कॉस्ट बिल बिफोर डिस्काउंट, डिस्काउंट से पहले का बिल, आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो ₹74.25 जो है वो फाइनल बिल बनेगा, लेकिन विदाउट डिस्काउंट। थर्ड पार्ट देखिए, रोहन गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 1/10 ऑन द टोटल बिल, कैलकुलेट द डिस्काउंट अमाउंट एंड द फाइनल अमाउंट द स्टूडेंट्स पेज। अब स्टूडेंट ने जो परचेज किए हैं वो तो ये सारा सामान परचेज किया है, तो डिस्काउंट बिल बिफोर डिस्काउंट जो होगा वो तो 75.25 होगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्काउंट कितना मिलेगा। डिस्काउंट की हम बात करेंगे तो 1/10 ऑफ 74.25 तो ₹7.425 का डिस्काउंट मिलेगा। और हम बताएंगे बिल आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलने के बाद कितना बिल होगा, तो जो 74.25 है उसमें से हम 7.425 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे आप, 425 यहाँ पे 0 लगाएंगे और ये 7, ये सब्ट्रैक्ट करके आप जो आंसर लिखेंगे वो होगा यहाँ पे 528.66 रुपीज़ 825 उसका बिल बनेगा। अब देखिए इसी में और पार्ट भी है, इफ अनदर स्टूडेंट बाइज 5 पेन्स एंड पेज विद ₹100 नोट, हाउ मच मनी विल रेहान रिटर्न। अब एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने 5 पेन खरीदे हैं, तो जो 5 पेन की कॉस्ट होगी वो 62.50 होगी। अब इस पे उसको डिस्काउंट मिलेगा 1/10 मल्टीप्लाई 62.50 मतलब 6.250 उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कॉस्ट या बिल जो हम बात करेंगे वो बन जाएगा 62.50 में से जो डिस्काउंट है हमारा 6.250 वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके पास जो 5 पेन की कॉस्ट आएगी वो 56.25 आएगी। अब उसने जो रेहान को पैसे दिए हैं, अमाउंट गिवन टू रेहान, उसने ₹100 पे किए हैं, तो कितने पैसे रेहान वापस करेगा, अमाउंट रिटर्न बाय रेहान। देखिए ₹100 उसको मिले हैं और 56.25 का सामान परचेज किया गया है, तो ₹43.75 जो हैं वो रेहान उसको वापस करेगा। तो इस तरह से हमें केस बेस्ड क्वेश्चन को करना है। अब इसी का एक क्वेश्चन और भी है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 7 रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ आवर्स दे स्टडीड फॉर देयर फाइनल एग्जाम्स ओवर ए वीक, द डेटा इन आवर्स कलेक्टेड फ्रॉम 10 स्टूडेंट्स एज फॉलोज। ये हर बच्चे ने वीक में कितने कितने आवर्स पढ़ाई की वो है। देयर क्लास टीचर वांटेड टू एनालाइज दिस डेटा टू अंडरस्टैंड द स्टडी पैटर्न एंड प्लान एक्स्ट्रा हेल्प। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिखेंगे तो देखिए 2 3 4 4 5 5 6 6 6 एंड 7। इसके बाद आप काउंट भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये 10 है। सेकेंड पार्ट, फाइंड द मोड ऑफ द स्टडी आवर्स, हमें मोड बताना है। मोड के लिए देखिए ऐसा ऑब्जर्वेशन ढूंढिए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 6 3 टाइम्स है। तुम लिख देंगे 6 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सो मोड इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट देखिए, इफ वन मोर स्टूडेंट इज एडेड टू द ग्रुप and he studied 5 hours,
व्हाट विल बी द न्यू मीन। अब देखिए अगर एक स्टूडेंट्स मीडियन, एक यहाँ पे मीडियन बताना है, एक स्टूडेंट्स और इसमें आ जाता है जो 5 आवर स्टडी करता है, तो 5 आवर स्टडी करता है तो हम इसमें 5 यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जो नया मीन ऑब्जर्वेशन बनेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उसे हम लिखेंगे 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 एंड 7। तो यहाँ पे याद रखिए हमें यहाँ पे मीडियन बताना है। तो इसने बताया है कि व्हाट विल बी द न्यू मीडियन। अब मीडियन क्या बन जाएगा, तो न्यू मीडियन, अब देखिए हम शॉर्टकट तरीका लेते हैं, यहाँ से हम शुरू से और एंड से एक एक नंबर को हम सब्ट्रैक्ट हटाते जाएंगे यहाँ से, और जो भी सेंटर में वैल्यू होगी, लेकिन याद रखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद वही हमारे पास मीडियन होगा। अब इसी के हमारे पास एक चॉइस भी अवेलेबल है, इफ द स्टूडेंट हु स्टडीड फॉर 7 आवर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा व्हाट विल बी द न्यू मीडियन। जो 7 आवर्स तक स्टडी करता है, जैसे ये है, इसको अगर हम लोग हटा दें तो हमारे पास जो पहले ऑब्जर्वेशन थे इसमें से हम इस 5 को भी हटा दें और 7 को हटा दें, तो जो नया हमारे पास ऑब्जर्वेशन बने हैं उनको लिखते हैं 2 3 4 4 5 5 6 6 7। अब यहाँ पे नया मीन क्या होगा, देखिए सॉरी 6 7 को तो हमने रिमूव कर दिया है, 3 6 4 6 4 5 5, तब भी यहाँ पे हमारे पास न्यू मीडियन इज 5। इस तरह से हम लोगों ने इसे करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, और केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन सभी आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।